आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह बीरभूम में एक रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बीरभूम जिले में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस भी इस जिले पर फोकस कर रही है। बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को भी यहां पर झटका लगा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीरभूम से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री यहां पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में आने वाले हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिला तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, खास करके अनुब्रत मंडल के वजह से। अनुब्रत मंडल टीएमसी के जिला अध्यक्ष है और वो यहाँ के नेता माना जाते हैं। तृणमूल का कार्यक्रम, कैंडिडेट कौन होगा, कैसे चुनाव का कैंपेन होगा, ये सारी चीज़ें अनुब्रत मंडल के हाथ में होता था। टिकट किसको मिलेगी, सारी चीज़ें अनुब्रत मंडल के नेतृत्व के में होता था और अनुब्रत मंडल को ममता बनर्जी भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और आज यहाँ पे अमित शाह आ रहा है तो अनुब्रत मंडल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद माना बीजेपी को लगता है कि शायद इस जिले में बीजेपी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर इस रैली का स्टेज देखें तो यहाँ पे बीजेपी के जो विषय है, जिस विषय पे अमित शाह बात करने वाले हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। हिंसा, भ्रष्टाचार, भय मुक्त बंगाल के बनाने का एक जो प्रस्ताव अमित शाह यहाँ के लोगों के बीच में रखने वाले हैं इस स्टेज से, इस मंच से, उसका जो मैसेज है जो यहाँ पे लिख दिया गया है बीजेपी द्वारा। लेकिन साथ साथ अगर आप दोनों पार्टी को देखें, पश्चिम बंगाल में जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, जो मेन पार्टीज है, उनके बीच में लड़ाई ना सिर्फ जो सीट वो जीते हैं उन पर है, लेकिन जो सीट इन पार्टियों ने हारे हैं उन सीटों को लेकर भी लड़ाई हो रहा है। तो अगर अभिषेक बैनर्जी कुछ दिन पहले बांकुड़ा जाते हैं जहां पे बीजेपी को दोनों सीट मिला है, तो वहीं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आज बीरभूम आते हैं जहां पे दोनों सीट तृणमूल को मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी जो 18 सीट मिला था 2019 में, उससे ज़्यादा सीट ले आना चाहता है और तृणमूल जो सीट उन्होंने खोया है बीजेपी के जीत की वजह से, वो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी ने स्ट्रेटेजी तय कर लिए है। 2024 के चुनाव लगता है दूर है, लेकिन राजनीतिक हिसाब से अगर आप देखें ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए पार्टियों ने यहाँ पे कैंपेन शुरू कर दिया है। और ये कैंपेन आज अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है यहाँ आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और अगर आप आगे देखें तो तृणमूल के भी ऐसे कई सारे कैंपेन्स हैं। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमित शाह ने बीजेपी का कैंपेन का मुद्दे क्या होंगे, हिंसा मुक्त राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भय मुक्त बांग्ला गोरबे बीजेपी, जिसका मतलब भय मुक्त बांग्ला तैयार करेगा बीजेपी। ऐसा प्रस्ताव अमित शाह यहाँ के लोगों के सामने रखने जा रहे हैं।